नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकुंज बजोरिया है। मैं फाउंडर हूँ वामा स्काइलाइट एलएलपी कंपनी का। हमारी कंपनी दमन में मैन्युफैक्चरिंग करती है और वलसाड बेस्ड है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक 16 लीटर कैपेसिटी का सबसे बड़ा कैपेसिटी का ड्रोन है जो कि DGCA अप्रूव्ड है। ये ड्रोन 7 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे कर सकता है और इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो 21 मिनट है एक चार्ज के अंदर में। अब इसके जो फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊं तो आज जैसे कोई भी किसान है वो अगर अपनी खेती करता है तो वो 1 एकड़ के अंदर में करीब करीब 10 टंकी 15 टंकी जैसे अपन बात करते हैं उतना वो पेस्टिसाइड और पानी छिड़कता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी से उसको उतनी पानी और उतनी पेस्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर है। प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है, जब ये छिड़कता है तो ये ऊपर पत्तों पे छिड़कता है, ये ऊपर से स्प्रेइंग करता है, पेस्टिसाइड ऊपर से छिड़कता है। तो जो प्रिसीजन, जहाँ पर ज़रूरत है दवाई की सिर्फ उतनी जगह पे ही वो दवाई जाती है, वो दवाई वेस्ट नहीं होती है, वो दवाई सॉइल पे नहीं गिरती है, जिससे हमारी जो सॉइल की हेल्थ है, आजकल बहुत एक टर्म यूज़ हो रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम आज भी कन्वेंशनल पुराने तरीके से जो स्प्रेइंग कर रहे हैं उससे बहुत सारा जो स्प्रे है वो सॉइल पे गिरता है और सॉइल की हेल्थ ख़राब होती है, जिससे हमारी जो क्रॉप की उपज है वो कम होती है। तो आज जब आप ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, अगर आप उससे स्प्रे करते हैं तो आपकी सॉइल की हेल्थ भी बनी रहती है। दूसरा, जो आपकी कीटनाशक है उसकी जो कंजम्पशन है वो भी आपका कम होता है, पानी का कंजम्पशन भी आपका बहुत कम होता है। बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है कि आज लेबर नहीं मिलता है, गन्ने में कोई लेबर जाना नहीं चाहता है, सोयाबीन में कोई लेबर जाना नहीं चाहता है। स्नेक बाइट से हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको स्नेक बाइट की वजह से तकलीफ़ होती है या रेस्पिरेटरी तकलीफ़ होती है। तो आज इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से आपका जो लेबर का खर्चा है वो भी बचता है। दूसरा, आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप नई टेक्निक की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी उपज को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सॉइल है वो आप उसको आप अच्छा रख रहे हो, जो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन है उसको आप कम कर रहे हो और आप सही तरीके से स्प्रे कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, एक लेबर जब अंदर जाता है तो वो उसने कहाँ पर कितना छिड़का, कहाँ नहीं छिड़का, वो आपको कुछ नहीं मालूम है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं आप सामने सामने बैठ के अपने खेत को देख सकते हो और उस पर आप छिड़क सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को आज बहुत प्रमोट किया जा रहा है। बाहर के जो देश है ऑलरेडी 50-50 लीटर का ड्रोन यूज़ कर रहे हैं छिड़कने के लिए। आज ये जो हम लेके आए, ये 16 लीटर कैपेसिटी का सबसे बड़ा ड्रोन है। दूसरा, इसका एक और फ़ायदा क्या है, जितना बड़े ड्रोन में आप जाओगे तो जैसे गाड़ी में 5000 किलोमीटर पे सर्विस कराते हैं, 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराते हैं, वैसे ही ड्रोन में क्या होता है, जितना टेक ऑफ और लैंडिंग, जितनी बार ये उड़ेगा और जितनी बार ये बैठेगा उसके ऊपर बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है। तो मानिए 160 एकड़ है तो 160 एकड़ में ये सिर्फ 100 बार इसको टेक ऑफ और लैंडिंग करनी है। वैसे ही अगर कोई दूसरा छोटा कैपेसिटी का ड्रोन होगा तो उसको उतनी ज़्यादा टाइम टेक ऑफ और लैंडिंग करनी, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट में भी फ़र्क आता है। दूसरा, इसका जो बैटरी है वो 22,000 mAh का है, जो ज़्यादा चलता है। 16 लीटर टैंक होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, जैसे गन्ने की खेती है, गन्ने में 1 एकड़ में 15 लीटर अगर आपको स्प्रे करना है तो ये एक बार में आपका 1 एकड़ करके आ जाएगा। लेकिन अगर छोटी कैपेसिटी का है, मानिए 5 लीटर का है, 10 लीटर का है या 12 लीटर का है, तो वो एक बार में उतना नहीं छिड़क पाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर आप उसमें दवाई भरेंगे, फिर वो वापस छिड़केगा। तो ये एक फ़ायदा इसके अंदर में बहुत अच्छा है। और इसके साथ में इसका जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है, जिसमें कि 50% किसानों को सब्सिडी है जो केंद्र सरकार भी दे रही है स्वाम स्कीम के अंदर में। और तो ये 5 लाख रुपए का पड़ता है, जिसके अंदर हम एक पायलट को भी ट्रेनिंग करके देते हैं। हमारा जो RPTO है दमन में है, DGCA सर्टिफाइड है, वहाँ पर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पर वो पायलट का लाइसेंस ले सकते हैं और इसको उड़ा सकते हैं।